are going to start with the chapter which we are already doing, which is what? बच्चा पार्टी जल्दी बताइए क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. अच्छा जी. ओके, जस्ट टू रिकैप, हमने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड वाले को, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे हम? सैचुरेटेड. लेकिन उनका नाम क्या होगा? सैचुरेटेड डेफिनेटली है, लेकिन नाम क्या होगा? दिस विल बी अल्केन्स. दिस विल बी अल्केन्स. ठीक है, जनरल फॉर्मूला बताइए फटाफट. CnH2n+2. फर्स्ट मेंबर इज मीथेन. ठीक है, क्लियर है? ओके, फटाफट बताइए भाई साहब, आपका ये वाला जो होता है, दिस इज व्हाट कंपाउंड? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड और इस अनसैचुरेटेड को हम क्या बोलेंगे? अल्कीन्स. ठीक है, अल्कीन्स. इनका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CnH2n. ठीक है, क्लियर है? तीसरा टाइप का अनसैचुरेशन, दूसरा टाइप का अनसैचुरेशन किस में आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में. ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी एल्काइन. ठीक है, एल्काइन. एल्कीन्स, एल्काइंस. ठीक है, इनका फर्स्ट मेंबर कौन सा हो जाएगा बोलो? इथीन. C2H4. दिस विल बी बेसिकली इथीन. इथीन. यहाँ पे मीथीन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है मीथीन होना. ठीक है, तो आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और ये हो गया आपका H और ये H. सो दिस विल बी इथीन. ठीक है, एल्काइन मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड H और H करते हैं तो दिस विल बी द फर्स्ट मेंबर विल बी हियर इथाइन. ठीक है, बेसिक्स. ओके, रूट वर्ड्स हमने देखे क्या क्या है भाई साहब? एक कार्बन एटम का क्या होगा? मेथ. दो कार्बन एटम का एथ. ठीक है, तीन कार्बन एटम का प्रॉप. ठीक है, 4 कार्बन एटम का ब्यूट. 5 कार्बन एटम का पेंट. 6 कार्बन एटम का हेक्स. 7 कार्बन एटम्स का हेप्ट. ठीक है, 8 कार्बन एटम्स का ऑक्ट. 9 कार्बन एटम्स का नॉन और 10 कार्बन एटम्स का डेक. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. ये सब आपके कार्बन एटम्स के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस हो गए. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. और क्या था भाई साहब बताइए? अभी हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, राइट? फंक्शनल ग्रुप्स में पहला वाला ग्रुप हमने क्या पढ़ा? हाँ, OH लेना है. चलिए भाई साहब OH लेते हैं. ROH. दिस इज व्हाट ग्रुप? अल्कोहल. ठीक है, दिस इज अल्कोहल. ठीक है, क्लियर है? इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो पहला अगर हम मेंबर देखते हैं इसका कौन है? CH3OH विच विल बी व्हाट? विच विल बी व्हाट? मिथाइल अल्कोहल नहीं. अगर आप IUPAC नेम बोलेंगे तो क्या होगा? एल्केन. हाँ, एल्केन में क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल नाम है इसका, लेकिन कॉमन नेम होगा. ठीक है, आवर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज विल बी IUPAC नेम. आवर फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी IUPAC नेम. तो ये जो E है उससे किससे रिप्लेस हो जाएगा? एल्केनॉल. ठीक है, एल्केनॉल. दिस विल बी व्हाट? मीथेनॉल. मीथेनॉल. ठीक है, C2H5OH. बोलो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल. क्लियर, क्लियर, क्लियर. ये वाला जो OH ग्रुप है वो कार्बन के किसी भी एटम में किसी भी कोने में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो C3H7OH. ठीक है, C3H7OH है, तो लेट्स से हम यहाँ पे प्रोपेनॉल लेते हैं. ठीक है, प्रोपेनॉल. हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? OH. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया C3H7OH. इसका स्ट्रक्चर बना लें. 1 2 3. यहाँ पे OH, इसके आजू बाजू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, इसके आजू बाजू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसके आजू बाजू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. C3H7OH. ठीक है, क्लियर है? ओके, क्या इसमें और कोई कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है? इसी फॉर्मूले से क्या कोई और कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है? सोचिए समझिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं. नहीं, इसी फॉर्मूले से. तुम कुछ भी इसमें ठूस नहीं रहे हो, कुछ भी इससे माइनस नहीं कर रहे हो. देखो ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीथेनॉल. राइट, मीथेनॉल.
ये जो मेरा OH ग्रुप है, ये अगर देखो कि पहले कार्बन आइटम पे अटैच थे, क्या मैं इसको दूसरे में शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना भाई, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे C और ये C, ये क्या हो गया आपका H, यहाँ पे क्या आ गया बोलो? OH, H। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? C3H7OH। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम, देखो सेम फॉर्मूला है भाई साहब, 3 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम और एक OH ग्रुप, ठीक है। लेकिन क्या दोनों के नाम सेम होंगे? नहीं, ठीक है। इसका नाम कैसे देंगे आप? कैसे देंगे? कितने कार्बन एटम्स हैं? 3, ठीक है। ओ सॉरी, ये मीथेनॉल नहीं होगा भाई साहब, ये तो आपका होगा प्रोपेनॉल, आई एम सो सॉरी। ये होगा आपका प्रोपेनॉल, आई एम सो सॉरी। 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपेनॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेनॉल नहीं होगा, ठीक है। प्रोपेनॉल मतलब है यहाँ पे भी 3 भी कार्बन एटम, तो आप 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या लिखेंगे? वर्ड प्रोप, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो क्या होना चाहिए? प्रोप एन, ये ई उड़ेगा क्योंकि हमारा ऑल लग रहा है। लेकिन ये ऑल कौन से वाले कार्बन एटम पे है? इधर से अगर आप नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग करो तो वही 1 2 3, मतलब दोनों हिसाब से आपके एल्कोहलिक ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये जो 2 कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2 ऑल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स wherein the molecular formula is the same. Compounds which have the same molecular formula, तो isomers क्या हो जाएंगे? Compounds having same molecular formula, but different structural formula, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स हैविंग, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। और इनके बीच की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली नोन एज आइसोमेरिज्म। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपका जो स्ट्रक्चर, देखो क्या इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है भाई साहब? यहाँ पे OH इधर अटैच्ड है और यहाँ पे OH सेकंड वाले कार्बन एटम पे अटैच है, तो क्या इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? बिल्कुल है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे C3H7O दोनों में है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो दीज आर नोन एज आइसोमर्स। क्या और आइसोमर्स हो सकते हैं? यहाँ पे तो नहीं, लेकिन और में भी हो सकते हैं। जैसे समझो, अगर मैं आपको बोलूँ C4H9OH, ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे क्या हो जाएगा? इसको देखकर ही हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ब्यूटेनॉल। चलिए अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसोमरिज्म का, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन एटम, ठीक है। OH ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। कितने हैं आपके? 9। आपको कार्बन की क्या कंप्लीट करनी है? टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलिए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम को हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई सबकी। अब सब जगह क्या डाल लेंगे आप भाई साहब? H H H H H। देखो कायदे से ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? आप अगर कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, किस साइड से करेंगे? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट से। क्यों करेंगे? सही है लेफ्ट से, लेकिन क्यों लेफ्ट से क्यों करेंगे भाई साहब? साहिल, कौन सेकंड नंबर पे आना चाहिए? नहीं मिश्रा जी, लोएस्ट लोकेंट रूल। आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप है आपका OH, और इसको लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इधर से चालू करूं तो इसको कितना नंबर मिलेगा? 4। इधर से चालू करूं तो इसको कितना नंबर मिलेगा? 1। तो देखो अगर मैं इसको लिख रहा हूं ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, या अगर मैं लिखूं ब्यूटेन ऑल, एक ही बात है। 1 को अगर आप ना लिखें तो भी अंडरस्टूड है वो, ठीक है, ओके।
क्या इसका कोई और आइसोमर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल होगा। इस OH को भाई साहब आप इधर डाल सकते हो, इधर डाल सकते हो, इधर डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने अगर OH को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे आपका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखो C, ठीक है। OH भाई साहब आ गया इधर, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। सबकी टेट्रा वैलेंसी भाई साहब कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आपको सेम फॉर्मूला वाला कंपाउंड मिल रहा है, विच इज व्हाट, C4H9OH, है ना भाई साहब? सेम फॉर्मूला वाला कंपाउंड मिल रहा है आपको। चलिए देखते हैं अभी हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम्स की? क्या इधर से? क्यों? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए। अगर मैंने इधर से किया तो इसको 3 नंबर कार्बन एटम मिलेगा, इधर से किया इसको 2 नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। देखो दोनों के क्या हो गया भाई साहब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों का अगर आप नामकरण करेंगे तो आपको नाम दूसरा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर व्हाट, आइसोमर्स having same molecular formula but different structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है कि नहीं आपको कैसे मालूम चलेगा? IUPAC नामकरण कर दो, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। क्या और कोई आइसोमर इसमें पॉसिबल है? बोलो बोलो। थर्ड पे, अच्छा चलो OH अगर मैं थर्ड पे लेकर आता हूं, देखते हैं, ठीक है। ये आइसोमर नहीं होगा और मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ये 2 आइसोमर्स आपको मिल गए। चलिए अभी मुझे बताइए ये आइसोमर क्यों नहीं होगा। तो इनका कहना है कि आप थर्ड वाले पे OH लाइए। चलिए लाते हैं, ठीक है। H H H H H H, ठीक है भाई साहब, क्लियर? कीजिए नामकरण, इसका नामकरण कीजिए। कहां से नंबरिंग करेंगे? इधर से 1 2 सही जा रहे हैं, ठीक है। 3 4, क्या नाम पड़ जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल ये भी था, ब्यूटेन 2 ऑल ये भी है, ठीक है। आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। हमको लगता है कि अच्छा चलो, हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि ऐसे चलो OH को शिफ्ट करते जाएंगे, पहले वाले में शिफ्ट किया तो एक दूसरा कंपाउंड बनेगा, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इस OH को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, मतलब इसको हम 2 नंबर बोल देंगे क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल चाहिए। तो ये तो आइसोमर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका नाम भी वही, इसका नाम भी वही, सिर्फ इसको ऐसे उल्टा पलटा करके देख रहे हैं हम, ठीक है। एक ही बात हो जाएगी। और कोई आइसोमर पॉसिबल है? आप अगर बोलोगे चौथे वाले पे OH शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आइसोमर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी एन आइसोमर, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि इसका नाम सेम ही आ रहा है ना, ठीक है। अगर नाम ही सेम आ रहा है तो कहां से आइसोमर हुआ? नाम पड़ता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर आपका स्ट्रक्चर सेम है तभी नाम सेम होगा, ठीक है। भले ही आपको लग रहा है अच्छा ये वाला सेकंड है, ये वाला तो थर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं गिनेंगे हम। कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट लोकेट रूल के हिसाब से, और उसके हिसाब से इन दोनों का नाम सेम आ रहा है, जिसकी वजह से ये आइसोमर नहीं होंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? दूसरा हमने पढ़ा था क्या? एल्काइल हैलिड्स, RCl या RBr या RI या RF, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके? इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। दीज आर नोन एज हैलोजेंस। और ये क्या हो जाएंगे आपके? अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स, दीज आर अल्काइल ग्रुप्स। इसमें भी वही चीज पॉसिबल है, देखो समझ लो मैंने आपको यहाँ पे डाला C3H7Cl, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? IUPAC नेम पूछ रहा हूँ, हाँ? क्लोरोब्यूटेन की प्रोपेन, ठीक है। सो दिस विल बी क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा अभी अगर देख रहे हैं हम इसका स्ट्रक्चर भाई साहब C, ठीक है। दिस इज H और ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, ये हो गया भाई साहब आपके H, है ना। एक को गायब करके Cl डालना है, तो आपने यहाँ पे गायब करके भाई साहब Cl डाल दिया, बन गया आपका क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्या इसमें अभी हम आइसोमेरिज्म खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। यहाँ पे Cl है, इस Cl को इस वाले पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। क्या बन जाएगा बोलो? C, ठीक है। ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका Cl, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट,
क्लोरोप्रोपेन और इस वाले में डिफरेंस क्या होगा? ये वाले में कहां पे है? पहले वाले कार्बन एटम पे है। तो अगर हम कायदे से इसका नाम लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, ये होगा ना इसका नाम, 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन हम 1 लिखते नहीं है ज्यादा करके, जब हमको अंडरस्टूड ही है ये, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन लिखे या 1 क्लोरोप्रोपेन लिखे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या ये दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के? बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। आर बी क्लियर? क्लियर। अभी और शिफ्ट कर सकते हैं क्लोरीन को, क्यों? तो अगर हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो वही सेम चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। कभी कभी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि कितने आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपने यहाँ पे गलती से 3 आइसोमर बना दिए तो गलत हो जाएगा, आपके 2 ही होंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेंगी कि क्योंकि जैसे ही आप Cl को इसमें ट्रांसफर करेंगे तो आपका वही सेम कंपाउंड बन जाएगा। सो आपके 2 ही आइसोमर्स इसमें पॉसिबल होंगे। एल्काइल हैलिड्स एंड अल्कोहल्स वी आर क्लियर, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब, एल्डिहाइड ग्रुप हमने किया था एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ओके। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं क्या होता है। RCOOH, ठीक है। RCOOH ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने आप में एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड मतलब क्या? वीक एसिड मतलब ये कि आपके जो आयंस बनते हैं बहुत कम बनते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे होंगे, जैसे आपके जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका HCl है, ठीक है। दिस इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका अगर मैं वाटर में इसको डिसॉल्व कर दूं, अगर वाटर में इसको डिसॉल्व कर दूं, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, तो इसके भाई साहब बन जाएंगे H+ और Cl-, और हम इसको बोलेंगे 100% डिसोसिएशन। दिस इज नोन एज 100% डिसोसिएशन। पूरा का पूरा भाई साहब डिसोसिएट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? व्हाट डू वी मीन बाय 100% डिसोसिएशन? एक मिनट भाई साहब, ये तो पूरा कट जा रहा है। हाँ कैरम खेलो तुम, ठीक है। दिस इज 100% डिसोसिएशन। मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये जो HCl है, जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये पूरा का पूरा भाई साहब क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। दिस इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। 100% डिसोसिएशन। इसी तरह से दूसरा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड नाम बता सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक। दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका एक्वस सोल्यूशन है। डिसॉल्व कीजिए, क्या बन जाएगा बोलो? 2H+ + SO4 2-। ये भी आपका भाई साहब 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो शोइंग 100% डिसोसिएशन, ठीक है। और क्या है बोलो? नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। तो इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा H++ NO3-। ये भी आपका 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। ऑल दीज एसिड्स आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स एंड दे विल बी शोइंग 100% डिसोसिएशन, ठीक है। ऑल आर मिनरल एसिड्स, और मिनरल एसिड्स हैं तो ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे विल बी शोइंग 100% डिसोसिएशन। They will be showing 100% डिसोसिएशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये 100% डिसोसिएशन का मामला? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे RCOH को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिनरल एसिड्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ध्यान दीजिएगा, दीज आर वीक एसिड्स। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है इसमें। इसका मतलब जो वीक एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। एक टाइम के बाद डिसोसिएशन होना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे आपने यहाँ पे क्या बोला, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपका क्या मिल रहा है, H प्लस प्लस Cl माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ठीक है। अभी हम लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स से दिस इज एन एसिड, बहुत कॉमन सा एसिड है जो आप चाइनीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम घर में विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अगर एक्वस में लिया हमने इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज विनेगर, ठीक है। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये सिंगल एरो नहीं रहेगा, और समझिए इस चीज को, सिंगल एरो क्यों नहीं रहेगा, ऐसा डबल एरो हो जाएगा, ठीक है। डबल एरो हो जाएगा, अगेन डिसोसिएशन होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। देखिए जो भी कंपोनेंट आपको H प्लस फर्निश कर सके वो एसिड है मोटे मोटे तौर पे। अभी ये भी एसिड है क्योंकि H प्लस कर रहा है, लेकिन ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, एक टाइम के बाद रिएक्शन थम हो जाएगा और जितना आयंस बना थोड़ा बहुत इसका बाकी रह जाएगा और थोड़ा बहुत ये भी बना हुआ है, यहाँ पे इसका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। दिस इज 100% डिसोसिएशन, दिस इज 100% डिसोसिएशन, दिस इज लेस देन 100% डिसोसिएशन, ठीक है, लेस देन 100% डिसोसिएशन, ठीक है। आपका ये पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन इज डिसोसिएशन इज लेस देन 100%, CH3CO माइनस और H प्लस। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेसिकली वीक एसिड्स, हाउएवर दे आर इंपॉर्टेंट एसिड्स, एंड नाउ विल अंडरस्टैंड कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका नामकरण कैसे होता है, ठीक है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, RCOOH, ठीक है। ये R क्या हो जाएगा बोलो, एल्काइल ग्रुप, दिस विल बी बेसिकली एन एल्काइल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। जनरल फार्मूला अगर हम देखेंगे तो ये हो गया, और अगर आप और इसको विस्तारित रूप से लिखना चाहें तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 COOH, ये हो जाएगा आपका जनरल फार्मूला, ठीक है। क्लियर है, CnH2n+1 ये तो आपका एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया, और COH। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई साहब, स्ट्रक्चर होएगा C, ठीक है, ये हो गया आपका H, ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया C, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए RCOOH का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा, देखो R ये सिंगल बॉन्ड, एक O के साथ डबल बॉन्ड और दूसरा वाला OH, ठीक है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड। समझ में आ रहा है, एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ में आ रहा है। अभी हम आते हैं इसके नामकरण में, ठीक है, या हम पहला मेंबर लेते हैं, फर्स्ट मेंबर, ठीक है, फर्स्ट मेंबर, ओके, फर्स्ट मेंबर। और हम देखेंगे इसका नामकरण कैसा होता है। जब आपको कोई लाल चींटी काटती है तो वहां पे जलन होती है, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब ये लाल चींटी आपको काट रही है तो उसमें क्या रिलीज होगा, फॉर्मिक एसिड विल बी रिलीज्ड, फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड होता क्या है, HCOOH होता है, ठीक है, HCOOH होता है। फॉर्मिक एसिड इज बेसिकली HCOOH। ओके, सो आपका जैसे मैं बोल रहा था कि एसिड में पहला जो एसिड आता है वो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अभी देखो इन ग्रुप्स में ना, आप एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में आपका कौन सा ग्रुप है, CHO, एसिड में आपका कौन सा ग्रुप है, COH, तो इसमें एक कार्बन भी है, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा आपका RCHO, ये वाला कार्बन को आप काउंट करेंगे। इसी तरह से आपके एसिड में क्या है, RCOOH, ये वाले कार्बन को आप काउंट करेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, ध्यान दो, जब आपको चींटी काटती है और आपको जलन होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि चींटी जैसे ही काटेगी वो अपने डिफेंस में आपके बॉडी में ये एसिड इंजेक्ट करती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है आपको, ठीक है।
वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होकर थोड़ी देर मतलब फूल जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस एसिड हैज़ बीन इंजेक्टेड इनटू यू, ठीक है, दैट इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उनका, ठीक है। तो HCOH बेसिकली क्या है, फॉर्मिक एसिड है। अभी हम देखेंगे इसका नाम, ठीक है, ओके। तो आपका इसका स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, CH, ठीक है, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और ये हो गया OH। क्या कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके नामकरण पे, ठीक है। तो आपका जब एक कार्बन होता है, अभी आप बोलोगे कि भाई साहब ये वाला कार्बन तो इसके खुद का है, होने दो, चलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, मेथ है ना, मेथ है, एन होगा, देखो तुम लोग फिर गड़बड़ कर रहे हो, होगा, क्यों होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एन होगा। जहां पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वहां पे इन होगा, ठीक है। क्या तुमको यहाँ पे दूसरा कार्बन तो पहली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो मीथेन तो होना ही होना है इसका। मीथेन का अभी जैसे जैसे आप ई को रिप्लेस करते जा रहे थे, यहाँ पे भाई साहब आप ई को रिप्लेस करके क्या डाल दोगे, OIC, ये सब्स्टिट्यूट लग जाएगा आपका, ठीक है, मीथेनोइक एसिड, ये होगा आपका IUPAC नेम। आप बोलेंगे अभी तो आपने उसको फॉर्मिक एसिड बोला, फॉर्मिक एसिड बेसिकली आपका क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम्स आर कंफ्यूजिंग, कॉमन नेम मतलब किसी एक देश में इस नाम से जानते हैं, किसी दूसरे देश में दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन मीथेनोइक एसिड इज समथिंग विच विल बी नोन टू एवरीबडी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद द सेम नेम। सबको इसी नाम से इस कंपाउंड का नामकरण करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, मीथेनोइक एसिड। क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके। दूसरा मेंबर बताइए क्या हो जाएगा, दूसरा मेंबर बता, तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं बताओ क्या हो जाएगा, एनीवन ट्राई इट आउट, जनरल फॉर्मूला क्या, H2N नहीं +1, तुम्हारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, देखो जो आपका तुम्हारा जो एल्काइल ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप कैसे आता है, देखो आपका एल्केन ग्रुप क्या होता है, CnH2n+2, ये हो गया तुम्हारा एल्केन ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे आएगा, एक H का माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बोलो, CnH2n+1, ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप, ये हो गया आपका एल्केन ग्रुप। ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली योर अल्काइल ग्रुप। क्लियर है क्लियर है क्लियर है फंडे, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। सो CnH2n+1 इसका बन गया क्या, CnH2n+1। अभी इसमें क्या ऐड होगा आपका, COOH, बस बन गया आपका जनरल फॉर्मूला, दिस विल बी योर जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। अभी हम मेंबर्स पे आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब पहला मेंबर इसका कौन हो जाएगा, HCOOH, विच इज व्हाट, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर बनाने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, ये हो गया आपका मीथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें आपका एक कार्बन है, तो पहले आप नाम सोचेंगे क्या, मीथेन। मीथेन क्यों नाम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का होना और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। तो एल्केन तो कम से कम नहीं बन रहा है, तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, मीथेनोइक एसिड, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। एक मिनट है, ठीक है, मीथेनोइक एसिड, तो आपका बन गया यहाँ पे मीथेनोइक एसिड। दूसरा मेंबर कौन हो जाएगा इसका बताइए, फटाफट बताइए भाई साहब, दूसरा मेंबर कौन हो जाएगा, भाई अरे एक सी था ना, अभी दो सी लाओ, क्या हो जाएगा, ट्राई कर जयंत, नहीं नाम नहीं बताओ, हाँ C2H5 क्या, चलो तुम जो बोल रहे हो वही लिखते हैं, ठीक है, C2H5, आगे COOH। कितने कार्बन एटम्स हो गए, यहां पे कितने हैं, तो दो तो मिसिंग है ना, तो क्या होगा, मतलब तुम तीसरे पे पहुंच गए हो, दूसरे पे बिना आए, हाँ
बोलो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई साहब तुम दूसरे पे पहुँच गए हो, मैं तीसरे पे पहुँच गए हो। तुम्हारा एक कार्बन एटम था, तुमने यहाँ पे 3 ला दिया। तो ये भी है मेंबर, लेकिन ये आपका इमीडिएट मेंबर नहीं है, सेकंड मेंबर नहीं है। सेकंड मेंबर का नाम बताओ, सेकंड मेंबर को लिखना है। CH3COOH। इस H को भाई साहब रिप्लेस कर दो अल्काइल ग्रुप से, इस H को दूसरे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, C2H5। कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं अभी तुमको? 2। तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? पहले तो C2 है, तो इसका मतलब इथेन होगा, क्योंकि सारे कार्बन एटम्स के बीच में भाई साहब क्या होगा आपका? सारे कार्बन एटम्स के बीच में होगा भाई साहब आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लें, देखो C और ये C, ठीक है, अगेन डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H3, यहाँ पे हो गया आपका H3। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH। ये आपका हो गया भाई साहब क्या? दिस इज बेसिकली व्हाट? इथेनोइक एसिड। इथेन नाम पड़ेगा इसका, इथेन नाम इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो इथेन नाम में से हम इस ई को उड़ा देंगे और इस ई को उड़ाते हुए क्या डाल देंगे? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो अभी इसका नामकरण करो भाई साहब। आई मिश्रा जी, तो पहले तो कितने कार्बन आइटम्स हैं? 3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो क्या हो जाएगा बोलो? C C C, ठीक है, 3 हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये हो गया भाई साहब OH। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दिस विल बी H H और ये हो गया आपका H। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेन तो इसका नाम होना ही होना है, प्रोपेन। ई को हटाओगे, ई को हटाओगे और क्या डाल दोगे? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका मैं आपको कॉमन नेम बता देता हूँ। थोड़ा सा कॉमन नेम, थोड़े बहुत कंपाउंड्स का जान के रखना अच्छा है। हालांकि जब आपका एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा IUPAC पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड। दिस इज, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दिस इज क्या नाम था यार? फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम्स हैं ये। ठीक है, क्लियर है? तो दीज आर बेसिकली एसिड कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है ये एसिड का? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कीटोन पे। ठीक है, कीटोन पे आते हैं भाई साहब, कीटोन पे। सो लेट्स टॉक अबाउट कीटोन्स हियर। कीटोना, कीटोना। ठीक है, ओके। कीटोन का ग्रुप देख लीजिए, और कीटोन जब आप समझ रहे हैं साइमल्टेनियसली एल्डिहाइड को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में खासा डिफरेंस है। ठीक है, देखो कीटोन क्या हो जाएगा आपका? देखो ये C और ये C, ये डबल बॉन्ड O हो गया। दिस इज बेसिकली अ कीटोन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होगा। आराम से सोचिए, अल्काइल ग्रुप मतलब क्या? जिसमें से हाइड्रोजन माइनस हुआ है। एक ऐसा एल्केन जिसमें से हाइड्रोजन माइनस हुआ है, उसको हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो दूसरे तरीके का कीटोन क्या बनेगा? R R', ठीक है, C डबल बॉन्ड O। दोनों देखेंगे हम। ठीक है, दोनों देखने के पहले एक चीज आपको समझनी है कि अगर यहाँ पे ये जो R आपको दिख रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे इस पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये R या ये वाला R, कोई एक R, अगर ये R की जगह पे हो जाता है H, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? दिस विल बिकम एन एल्डिहाइड। ध्यान से देखो, ये आपका R है, ये C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H। सो दिस विल नो लॉन्गर बी अ कीटोन, दिस विल बिकम एन एल्डिहाइड, दिस विल बिकम एन एल्डिहाइड। दिस विल ऑल्सो नो लॉन्गर बी अ कीटोन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम एन एल्डिहाइड, दिस विल बिकम एन एल्डिहाइड। ठीक है, RCHO। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है? ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर दोनों R हैं या एक R है दूसरा R' है तो वो कीटोन होगा, और इन R में से कोई एक भी अगर H हो गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट विल नो लॉन्गर बी अ कीटोन। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड जो है वो हमेशा आपका टर्मिनल कार्बन एटम होगा। ठीक है,
टर्मिनल, और कीटोन का जो कार्बन है टर्मिनल कार्बन होगा, और कीटोन का जो कार्बन है वो हमेशा क्या होगा, इन द मिडिल, ठीक है, इन द मिडिल। हम देखेंगे इसको, ठीक है, वी विल सी दिस। ओके, चलिए पहले कीटोन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमने कोई ऐसा ही लेट्स से यहाँ पे हमने S तो नहीं ले सकते, तो पहला हम जो मिनिमम लेंगे वो क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, H ले लिया तो क्या हो जाएगा, H और CH3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कीटोन, दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ये हो गया इसका भाई साहब फर्स्ट मेंबर, ठीक है, फर्स्ट मेंबर, समझ में आ रही है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स भी काउंट होते हैं। एल्डिहाइड में आपने काउंट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने काउंट किया, कीटोन में भी आप काउंट करेंगे, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, 3 का नाम क्या पड़ जाएगा, पहले प्रोपेन नाम लिख लो ना भाई साहब, प्रोपेन नाम लिख लो भाई साहब, प्रोपेन नाम लिखने में क्या है, क्योंकि भाई साहब किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली एल्केन होगा। ओके, अभी हम इस ई को मिटाकर कौन सा सफिक्स डालेंगे इसमें, प्रोपेनॉन, ONE, कीटोन का देख रहे हो, कीटोन का KTONE लिखता है, यही ONE ई की जगह पे ऐड हो जाएगा बस, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, प्रोपेनॉन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अभी यहाँ पे आपने जो फॉर्मेट लिया वो किस टाइप का फॉर्मेट है, RRC डबल बॉन्ड हो। अभी आपका फॉर्मेट ये भी तो हो सकता है, R डबल बॉन्ड हो। अच्छा, इस कीटोन को हम अगर कॉमन नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है बताओ, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कॉमन नेम है। देखो ईथर मतलब होता है यही, अरे कहाँ चले गए मेरे भाई। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा डाई इथाइल कीटोन, सॉरी ईथर नहीं होगा भाई साहब, अरे यार ये क्या हो रहा है, कहाँ चले गए, डाई इथाइल कीटोन, आई एम सो सॉरी, डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। ये आपका कौन से टाइप का कीटोन है, डाई इथाइल कीटोन है, डाई मिथाइल, हाँ डाई मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये कीटोन, सो डाई मिथाइल कीटोन, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉमनवा नेमवा, ठीक है। IUPAC नेम आपका यही होगा। IUPAC नेम में कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, आपको देखना है डबल बॉन्ड है कि नहीं, अगर डबल बॉन्ड भाई साहब नहीं है तो एल्केन होगा, एल्केन है तो E को रिप्लेस करके आप क्या डालेंगे, ONE, ठीक है, वो कीटोन से आ रहा है, आपको ले देके इसी से मतलब है, IUPAC से ही, ठीक है। ओके, चलिए अभी हमने जो फॉर्मेट लिया है इसमें, ये इस वाले फॉर्मेट में लिया है। अभी ये R भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग, तो अगर आपका इस फॉर्मेट में हुआ R डबल बॉन्ड हो, चलो भाई साहब बताओ, यहाँ पे ये हो गया आपका CH3, ये कितना हो जाएगा, C2H5 ले लिया हमने, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन एटम्स हो गए, चल 2 3 4, तो नाम बताओ क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। ओके, ई को गायब करेंगे हम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है भाई साहब आपको, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन का है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, अभी हम लेट से लेते हैं यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O, अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 2 4 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, पेंटेनॉन, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका पेंटेनॉन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, एक कॉन्सेप्ट था जो आपने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, क्या यहाँ पे आइसोमर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा CH3, यहाँ पे क्या लिखा C2H5, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो, बहुत ध्यान से इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। ये हो गया आपका CH3, कौन सा CH3, ये वाला, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया भाई साहब आपके H, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रखा था, 1 2 3,
2 + 1 3 1 4। तो ये क्या नाम रखा था हमने इसका? ब्यूटेनॉन। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, आइसोमर मतलब क्या होता है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। अगर इसको उठाकर मैंने इधर डाल दिया, अब अगर इसका नाम देखोगे, प्रॉपर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, मैंने इसको उठाकर इधर डाल दिया, अगर इसको उठाकर भाई साहब अगर मैं इधर डाल दूं तो क्या नाम चेंज होगा? क्यों? तो अभी आप कहां से काउंटिंग चालू करेंगे? इधर से काउंटिंग चालू कर देंगे। ठीक है, अगर आपने इसको उठाकर इधर डाल दिया तो सिनेरियो क्या बन जाएगा? C C C और ये H। ठीक है, 1 2 3 4 भाई साहब, ये H H H। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H H, यहाँ पे हो गया H H और ये H। अभी इसका नामकरण कर लो भाई साहब, आपने यहाँ पे इधर नंबरिंग की थी, अभी उधर नंबरिंग कैसा करना पड़ेगा आपको? 1 2 3 4, है ना, सेम नाम आएगा। देखो, ब्यूटेन ऑन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब ये इसका आइसोमर नहीं होगा, दिस इज नॉट एन आइसोमर, एक ही कंपाउंड हो गया। आइसोमर में मतलब आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जो यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहे। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज का पहला इंडिकेशन ही आपका चेंज इन नेम हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? तो ये आइसोमर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसको भाई साहब एकदम लास्ट में रख दूं तो क्या नहीं होगा? नहीं, लास्ट में रख दूं तो लोवेस्ट लोकेलिटी छोड़ दूं। हाँ चलो, 1 आ गया ना भाई साहब, हाँ, तो लोवेस्ट लोकेलिटी तो मिल रहा है, अच्छा ही बात है उसमें। हाँ, क्यों टर्मिनल्स पे नहीं रह सकता? अगर टर्मिनल पे आप रखते हो, समझ लो इस वाले कार्बन एटम पे रख रहे हो, तो C C C और ये C हो गया। ठीक है, तो इसमें तो आपने सब में भाई साहब H जोड़ दिया, सब में आप H जोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इन ऑल ऑफ देम यू आर बेसिकली पुटिंग एन H। यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड O डाला तो आपके पास एक H तो डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक H डाला, ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो इसीलिए कीटोन का जो कार्बन है वो टर्मिनल कार्बन एटम नहीं हो सकता। द मोमेंट यू मेक इट अ कार्बन एटम टर्मिनल, विच इज टर्मिनल, it will have no other choice but to combine with a H and then it will become a what? It will become an aldehyde ketone, aldehyde। ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी नामकरण कर लेते हैं भाई साहब इनका। नामकरण देख चुके हैं ना हम, पहला चालू हुआ भाई साहब प्रोपेनॉन, फिर ब्यूटेनॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपके ये हो गए आपके कीटोनिक ग्रुप्स। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप्स। इसके बाद क्या है भाई साहब? ईथर्स, 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 ईथर्स। चलिए अभी हम आते हैं ईथर्स पे। वी विल नाउ टॉक अबाउट ईथर्स, ईथर्स, ईथर्स। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? ROR। ठीक है, जहां पे दोनों अल्काइल्स डिफरेंट, या ROR डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपने जो देखा कीटोन में क्या था? RC डबल बॉन्ड OR था। ठीक है, या RC डबल बॉन्ड OR डैश था। यहाँ पे भाई साहब आपका C नहीं है, ROR डैश और ROR, ये आपका हो जाएगा ईथर ग्रुप। ठीक है, ईथर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे 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 आप यहाँ पे देख लीजिए CH3O CH3। ठीक है, क्या सीधा CH3 से स्टार्ट करेंगे? क्या ऐसा लिख सकते हैं ना भाई साहब? S से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, HOH। ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बिकम वाटर, राइट? तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं। ठीक है, तो पहला अगर हमने डाला CH3O, इधर H डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डाला तो क्या हो जाएगा? CH3 नहीं, एल्डिहाइड नहीं होगा, CH3OH, ये क्या हो जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा ना। OH ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल। सो दिस विल बी मीथेनॉल। ठीक है, ओके, तो हमको जबरदस्ती यहाँ पे भाई साहब एक अल्काइल ग्रुप डालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप डालना ही पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। दिस इज नोन एज डाई मिथाइल ईथर। ये इसका है भाई साहब कॉमन नेम। ठीक है,
अगर आप IUPAC नाम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी मेथॉक्सी मीथेन, दिस इज मेथॉक्सी मीथेन। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मतलब मेथ ऑक्सी, और ये क्या है भाई साहब आपका मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। चलिए अगर समझ लो आपका ऐसा है C2H5OCH3, ये क्या हो जाएगा बोलो, अगेन इसको भी हम उठा सकते हैं, दिस विल बी मेथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमको जनरल फॉर्मूला इसका देखना है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ROR और इट कुड बी ROR', ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो CnH2n+1O, ठीक है, यहाँ पे CnH2n'+1, ठीक है, ये हो सकता है भाई साहब, है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस विल बी बेसिकली ईथर ग्रुप। ओके ओके ओके, और की आती है ओके। नाउ वी विल कम टू होमोलोगस सीरीज, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं या फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे समझो हमने एल्केन लिया, एल्केन, ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। तो पहला मेंबर इसका क्या हो जाएगा बोलो, CH4, है कि नहीं। दूसरा मेंबर इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज मीथेन, दिस इज नोन एज मीथेन। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, C2H6, ये मेंबर क्या हो जाएगा, ईथेन, ठीक है। तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, C3H8, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्रोपेन, ठीक है। चौथा मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, C4H10, दिस विल बी व्हाट, ब्यूटेन, ब्यूटेन। बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इसमें और इसमें कितने कार्बन एटम्स का डिफरेंस है, कितने का, एक का डिफरेंस हुआ ना, एक कार्बन एटम बढ़ गया और हाइड्रोजन एटम्स दो, CH2 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है बताओ, वही सेम, एक C और दो H का, है कि नहीं। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, सेम, CH2। मतलब एक फैमिली के सक्सेसिव मेंबर्स को अगर आप उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक फैमिली के एक के बाद एक कंसेक्यूटिव मेंबर्स को अगर आप उठाएंगे तो उनमें कितने का डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर मैं C का एटॉमिक वेट लूं तो वो कितना है, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1। दो हाइड्रोजन एटम कितने बनाएंगे, 2। तो H का कितना हो गया बोलो, 2, मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, 2 सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव मेंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, 2 consecutive members of a homologous series differ by CH2 group or atomic mass of 14 atomic mass unit, 14 AMU भी लिख सकते हैं, 14 atomic mass unit। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब एक सिंपल फैमिली। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। एक के बाद एक कंपाउंड्स हैं और उन सक्सेसिव में या कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव में कितने का डिफरेंस आ रहा है बोलो, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक
ठीक है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज बेसिकली CH2 ग्रुप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, इस होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय अ CH2 ग्रुप एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो CH2 ग्रुप मतलब क्या हो जाएगा, 12 इसका एटॉमिक मास यूनिट और इसका 2 into 1 एटॉमिक मास यूनिट, सो 12 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 2 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंबर। तो हम अभी इसके पहले हमने कौन सा एग्जांपल लिया, एल्केन्स का। चलिए एल्कीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एल्कीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एल्कीन्स में क्या हो जाएगा बोलो, CnH2n, ठीक है, CnH2n। क्लियर है, इसका कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, C पहला नंबर क्या हो जाएगा, C2H4, दिस विल बी द फर्स्ट मेंबर, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ऑब्वियसली एल्कीन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड के हिसाब से ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, क्लियर है। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, C3H6, C4H8, C5H10, ठीक है। इसके और इसमें बताओ कितने कार्बन का डिफरेंस, 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2, बहुत बढ़िया। इसके और इसके बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसके और इसके बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सेम, ठीक है। अगेन 2 सक्सेसिव के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक CH2 ग्रुप का, और इस CH2 ग्रुप के हिसाब से इसके मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट। 12 एटॉमिक मास यूनिट आ रहे हैं किससे, कार्बन से, और 2 एटॉमिक मास यूनिट आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। सो आपके 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, होमोलोगस फैमिली का। चलिए एल्काइंस देख लेते हैं, ठीक है, CnH2n-2, पहला मेंबर बताओ एल्काइन का क्या हो जाएगा, C2H, 2 2 4, 4 - 2, C2H2 होगा। भाई कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए ना, तो कार्बन तो 2 होने ही चाहिए, तो यहाँ पे आपका C, ये हो गया C, और ये हो गया H, और ये हो गया H, पहला एल्काइन हो गया। दूसरा एल्काइन क्या हो जाएगा बोलो, C3, ठीक है, 2 3 6, 6 - 2 4, C4, 2 4 8, 8 - 2 6, C5, 2 5 10, 10 - 2 8। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। बताओ इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, वही सेम CH2 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, वही सेम CH2 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब CH2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, CH2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, ये 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 AMU, वही 14 AMU का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए अगले पड़ाव पे जाते हैं भाई साहब, कोई भी दूसरा ग्रुप उठा लो, अल्कोहल ग्रुप उठा लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप उठा लेते हैं। पहला अल्कोहल ग्रुप कौन सा हो जाएगा बोलो, CH3OH, है ना भाई साहब, CH3OH, मीथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, C4H9OH, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये हो गया आपका मीथेनॉल, ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल, इथेनॉल, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, और ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलिए इसमें और इसमें देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक C का डिफरेंस आ रहा है, और कितने H का डिफरेंस आ रहा है, 2, ठीक है। वही CH2 का डिफरेंस देखो, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, CH2 का डिफरेंस देखो, ये क्या आ रहा है, CH2 का डिफरेंस देखो, ऐसा ही चलता जाएगा वैसा। तो मतलब कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट का, 14 एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हर एक ग्रुप में आप देखोगे, हर एक फैमिली में आप देखोगे कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और कोई ग्रुप लेना है, एल्डिहाइड ले लो, चलो भाई साहब एल्डिहाइड, ठीक है। सो लेट्स से इफ वी टेक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बोला 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 बोला, CHO, है ना भाई। पहला मेंबर इसका कौन, HCHO, ठीक है, HCHO। दूसरा मेंबर CH3CHO, इसका नाम क्या होगा, बोला बोला बोला, मीथेनॉल। भाई साहब सब भूल रहे हो, E की जगह पे क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल,
इथेनल, ठीक है। ये हो गया C2H5CHO, ये क्या हो जाएगा बोलो, प्रोपेनल, प्रोपेनल। ये हो जाएगा आपका C4H7CHO, है ना, C4H7, ये होगा ना, C4H9 होगा, फिर C2H5 और यहाँ पे हो गया C3H7CHO, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल। ओके, बताओ इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस भाई साहब, एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम का। यहाँ पे देखो दो और यहाँ पे तीन और चार, चार हाइड्रोजन एटम में टोटल, तो कितने का डिफरेंस हुआ, H2। O तो दोनों में सेम, ठीक है। इसमें और इसमें भाई साहब CH2 का डिफरेंस, इसमें और इसमें भाई साहब CH2 का डिफरेंस, सो दे विल बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है। होमोलोगस फैमिलीज में आपका ये होमोलोगस ग्रुप्स हो जाएंगे, तो वही सेम CH2 का डिफरेंस आ रहा है, और क्या बोल सकते हैं हम, 14 एटॉमिक मास यूनिट का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो भाई साहब, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला मेंबर कौन हो गया इसका, HCOOH, विच इज व्हाट, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ना भाई साहब, मीथेनोइक, अभी पढ़ा हमने, मीथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका क्या, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, CH3COOH, विच विल बी व्हाट, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, C2H5COOH, ये क्या हो जाएगा बोलो, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपेनोइक एसिड। आर बी क्लियर, क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ठीक है। आगे चलेंगे भाई साहब, क्या हो जाएगा, C3H7COOH, ये क्या हो जाएगा बोलो, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। मुझे बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आएगा आपका, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2, इसने यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो हर एक में आपका कितने का ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का, और ये कितना हो जाएगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट या 14 EMU, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये, दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और कौन सा ग्रुप लेना है, एल्काइल हैलाइड का ग्रुप लेना है तो ले लो, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया RX, ये हो गया CH3Cl, CH3Cl क्या हो जाएगा, ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। C2H5Cl, ये क्या हो जाएगा बोलो, क्लोरोईथेन, ठीक है। और C3H7Cl, ये क्या हो जाएगा बोलो, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। C4H9Cl, ये क्या हो जाएगा बोलो, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो की जगह पे आप फ्लोरो भी डाल सकते हैं, आइडो भी डाल सकते हैं, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो, CH2, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2। ये सब होमोलोगस सीरीज हो गया। अगर मैंने इस Cl की जगह पे Br डाल दिया तो क्या होमोलोगस सीरीज होगा, नहीं, नहीं। होमोलोगस सीरीज में दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2 का, लेकिन यहाँ पे भाई साहब डिफरेंस बढ़ रहा है, एक में क्लोरीन है, दूसरे में ब्रोमीन आ गया है, दे विल नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। ऑल्दो हैलोजन दोनों हैं, लेकिन एक में क्लोरीन आ गया है, तो एक का भाई साहब क्या हो जाएगा, एक में आपका क्लोरीन है, एक में आपका ब्रोमीन है। यहाँ पे सिर्फ CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, अलॉन्ग विथ CH2 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, दिस विल नॉट बी अ होमोलोगस सीरीज अगर ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो भाई साहब, तो होमोलोगस सीरीज में हमने क्या देखा, होमोलोगस सीरीज में ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, तो सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा भाई साहब, साहिल, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ओके, CnH2n+2, ये हो गया एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन्स का CnH2n, ये हो गया एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला। साहिल, एल्काइंस का CnH2n-2, ठीक है, ये हो जाएगा एल्काइंस का, ठीक है।
आपका एसिड्स का जनरल फॉर्मूला निशा जी? बस एसिड्स पूरा, तुम मेरे को अल्काइल ग्रुप का बता रहे हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो CnH2n+1 COOH। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ग्रुप याद करो क्या है? COH है क्या? नहीं, एसिड ग्रुप है। फिर CHO ग्रुप है क्या? तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 CHO, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? कीटोन, हाँ नहीं, अरे ONE तो नाम है भाई साहब, मैं देखो जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। ONE तो नाम है। ROR, ये हो जाएगा आपका RC, ये तो आपका ईथर हो गया, ठीक है। R और ये RC डबल बॉन्ड हो, ये हो गया कीटोन, या R'(C डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया आपका कीटोन। दिस इज योर कीटोन, ठीक है। ईथर का हाँ, ROOR कि ROR? ROR, दिस इज बेसिकली ईथर, ठीक है, या ROR' भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो जैसे जैसे आप एक होमोलोगस सीरीज में नीचे आते जाएंगे, क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। कैसे? CH2 बढ़ रहा है ना, 14 ग्राम से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भाई साहब, अगर आपका CH4 है, मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अरे भाई साहब, कार्बन का 12, तो कार्बन का एक एटम, और हाइड्रोजन का 1, तो 4 × 1, तो कितना हो गया बोलो? 16 AMU, ठीक है। C2H6, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलो? 12 × 2 + 6 × 1, तो 12 × 2 हो गया 24, 24 + 6 हो गया 30 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ पे C3H8, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 12 × 3 + 8 × 1, कितना हो गया बोलो? 36 + 8, कितना हो रहा है? 44। तुम भाई साहब बिना कैलकुलेट किए भी क्या कर सकते हो भाई साहब? इसमें क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट ऐड 14 ऐड करते रहो। अगर तुमको पहले वाले का मालूम है ना, तीसरे वाले का तुम ऐसे ही 14 × 3 करके निकाल सकते हो। यहाँ पे पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। 16 + 14 करोगे कितना आएगा? 30। ये 30 + 14 करोगे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको मैं बोलूं कि लेट्स से आई हैव द फर्स्ट मेंबर एज दिस, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो समझो अगर मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज हैज एटॉमिक मास ऑफ 16 म्यू, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो क्या करोगे तुम? थर्ड मेंबर का क्या करोगे बताओ? 16 + 2 × 14 करो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो? नहीं, हाँ, 28 + 16 कितना आ जाएगा? 44। क्योंकि देखो 16 तो खुद का है, एक छोड़ा एक 14 ऐड किया, दूसरा छोड़ा दूसरा 14 ऐड किया, तो मतलब 16 पे तुमने कितनी बार 14 को ऐड किया? 2, तो मतलब 2 × 14। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे समझो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से CH3COOH, ये कौन सा ग्रुप है भाई साहब? एसिड वाला ग्रुप है, ठीक है, ओके। इसका एटॉमिक वेट बताओ मुझे कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया 12 + 3, चलो कार्बन को सबको देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके? 1 2, तो 2 × 12 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 × 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 16 × 2 हो गया, कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 24 + 4 + 32, सो ये कितना हो गया? 4 + 4 8 9 10, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 60 हो गया ये, क्लियर। 60 एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको बोलेंगे 60
AMU। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलो मुझे अभी बताओ इसके फैमिली का थर्ड मेंबर का या फोर्थ मेंबर का एटॉमिक मास कितना होगा? विदाउट इवन ड्रॉइंग यू हैव टू से फोर्थ मेंबर का मास कितना होगा? हाँ, कैसे आया? 14 इंटू 3 प्लस 60। तो अगर मैं बोलूं यहां पे फोर्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विल हैव मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी 60 प्लस 4 इंटू सॉरी 60 तो खुद का है, तो और 3 बचे भाई साहब, है ना। फोर्थ मेंबर मतलब फोर्थ मेंबर में फर्स्ट मेंबर का तो गिनोगे 60 और 3 मेंबर और बचे, तो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 60 प्लस 14 3 42, दैट इज 102 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है भाई साहब? ये समझ में आ रहा है? तो होमोलोगस सीरीज में भाई साहब हर एक कंसेक्यूटिव एटम का कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 एटॉमिक मास यूनिट। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स शो अ ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। तो देखो आपका ऑब्वियसली दिख रहा है कि भाई साहब समझ लो CH4 है, इसका कितना हो गया? 12 प्लस 4 16 एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे C2H6 है, इसका कितना हो गया बोलो? 16 प्लस 14 दैट इज 30 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके कितने हो गए भाई साहब? तो इसमें क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो देखिए जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इनको हम विस्तारित रूप से हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बाकायदा थोड़ा बहुत जानना है तो वो ये है कि आपका डेंसिटी, ठीक है, लेट्स से आपका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिर और क्या होगा भाई साहब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मुझे बताओ अगर मुझे इस चीज को मेल्ट करवाना है और इस चीज को मेल्ट करवाना है तो किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली इस वाले में, क्योंकि इसके ढांचे में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। मेल्ट मतलब क्या है? आपके उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक होमोलोगस सीरीज में नीचे जाते जा रहे हैं, when you keep on coming down in a homologous series, what will happen? The physical properties will show a gradation, they will increase। melting point बढ़ने लगेगा, boiling point बढ़ने लगेगा, density बढ़ने लगेगा, refractive index, ये सारी चीजें they will be a gradation, ठीक है, regular gradation। so this will be showing a regular gradation। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई साहब? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जो मीथेन का प्रिपरेशन होगा लगभग वही इथेन के मेथड में भी वही प्रिपरेशन होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस होमोलोगस सीरीज की सेम रहेगी, ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू रिमेन द सेम। होमोलोगस सीरीज मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे क्या? नामकरण। नामकरण मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? नामकरण होता है आपका आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो आयुपैक क्यों आया? क्योंकि इसके पहले काफी सारा कंफ्यूजन होता था। देखो किसी ने कोई चीज अगर इन्वेंट की, कोई मेडिसिन इन्वेंट किया या कुछ भी, ठीक है, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। अगर मैंने कोई मेडिसिन, आपने देखा रहेगा मेडिसिन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके लिखे रहते हैं वो स्टैंडर्ड आयुपैक फॉर्मेट में लिखे रहते हैं, ठीक है। अगर आप उसको कॉमन नेम डालेंगे तो बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई मेडिसिन अगर इन्वेंट हुई है तो लोगों को बचाने के लिए हुई है, लोगों की भलाई के लिए हुई है, तो एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो इसीलिए आपके जितने भी केमिस्ट्री में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका जब हम नामकरण करते हैं तो ऐसा होना चाहिए नामकरण कि सबको समझ में आए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये HCOOH है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इट्स नॉट अ आयुपैक नेम। तो ये फॉर्मिक एसिड को कुछ कंट्री के लोग जानेंगे, कुछ कंट्री के लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्या, कौन सा एसिड है, ठीक है।
तो इसीलिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ साइंटिस्ट लोगों का, और उस कॉन्फ्रेंस के चलते कुछ नियम और लागू मतलब इम्पोज किए गए, और इन नियम कानून के तहत आप कार्बन, उसके कंपाउंड्स प्लस सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नामकरण करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में IUPAC उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत लंबा चेन बनता जाता है। कार्बन की भाई साहब अलॉन्ग विथ टेट्रावैलेंसी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, सो आपके बहुत बड़े लंबे चेन बनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो आपके कार्बन के नंबर्स भी चेंज होते जाएंगे। तो इसीलिए IUPAC जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द नॉमेनक्लेचर और बेसिकली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए इसने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं। उन रूल्स के हिसाब से ही हमको कार्बन एंड कंपाउंड्स के नामकरण करने हैं। द सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटिंग a suitable name to a particular carbon compound based on certain rules is known as nomenclature। ठीक है, nomenclature। ठीक है, on the basis of carbon chain modified by एक prefix लग जाता है कभी कभी, और a suffix। suffix मतलब होता है आफ्टर, prefix मतलब पहले। ठीक है, जैसे मिस्टर जयंत शर्मा, तो मिस्टर क्या हो गया भाई साहब? आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ओके। So the suffix refers to the sort of bond or functional group that exists in the carbon chain. This indicates the presence and position of other functional groups. Most carbon atoms have one of the two names. अभी trivial names क्या होते हैं? Common names होते हैं। ठीक है, trivial names क्या होते हैं भाई साहब? Common names होते हैं। कुत्ते को हम भाई साहब कुत्ता बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, संस्कृत में कुकुर बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से एक ही जानवर जाना जा रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में भी नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपका नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ट्राइवियल नेम्स जो होते हैं, व्हाट आर ट्राइवियल नेम्स? दीज आर कॉमन नेम्स। ठीक है, और कॉमन नेम्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे समझो अभी मैंने आपको बोला कि रेड एंड्स होते हैं। रेड एंड्स जब आपको काटते हैं तो दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन यू, हालांकि वो एसिड बहुत वीक है। जैसे मैंने आपको बोला सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत वीक होते हैं। आपके अंदर अगर हम मतलब थोड़ा सा HNO3 गिर जाए ना, तो इधर से गिरेगा और इधर से निकल आएगा भाई साहब। ठीक है, H2SO4 भी इतना है, तेजाब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में तो एसिड भी बैन हो गया है। ठीक है, तो मतलब पूरे स्किन को ही पिघला सकती है, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। ठीक है, आपके स्टमक में जो HCl बन रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके स्टमक में कोई मेटल की चीज़ भी चली जाए तो उसको भी पिघला सकती है। तो स्टमक क्यों नहीं पिघल रहा है फिर? अरे वाह, लेयर है ना एक। ओके, सो म्यूकस वगैरह है। ठीक है, बायोलॉजी में नहीं जाना है हमको फिलहाल। ओके, सो HCl हो गया या HNO3 हो गया या H2SO4 हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन आपके जो फॉर्मिक एसिड है या एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड्स हैं। तो जब ये लाल चींटी आपको काटती है तो आपके अंदर जाता है ये फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये बहुत वीक एसिड है और एक चींटी में कितना सा ही रहेगा, टिन्नू सा उसका साइज, उतना ही उसका एसिड, तो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ठीक है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म में वो यूज़ करती है, लेकिन हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अभी देखो कैसे ये ट्राइवियल नेम्स बनते हैं। ठीक है, ग्रीक में फॉर्मिकस विच मीन्स रेड एंड्स, तो रेड एंड से ये एसिड बन आता है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड का बाकायदा IUPAC नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, एसिडिक एसिड भी तू गलत बोल रहा है, वो आपका ट्राइवियल नेम है, कॉमन नेम है। हाँ, मिथेनोइक एसिड, दिस विल बी मिथेनोइक एसिड। अरे तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो HCOH है, तुमको देख के लग रहा है भाई साहब ये क्या है? एसिड है। ओके, तो जैसे ही एसिड है तुमको जो सफिक्स नाम है उसको याद करना है। एल्केन में E को किससे रिप्लेस करते हो? सिंपल फंडे लगाओ भाई साहब, E को किससे रिप्लेस करते हो? OIC से। अभी तो सिखाया, एल्केन में E को रिप्लेस करते हो OIC से। OIC एसिड लिखोगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो COH है। ठीक है, अभी हम कार्बन गिनेंगे, कितने हैं? आज ही बता देंगे भाई साहब, अगले साल बता देना। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई साहब? मीथेन। तो पहले हम क्या करेंगे? एल्केन का नाम लिख देंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है नहीं। ठीक है, अभी इस मीथेन को रूट वर्ड ले लिया हमने, E को गायब कर दिया। ठीक है, E को गायब करते हुए क्या लगा दिया भाई साहब? ओइक एसिड। बस काम तमाम भाई साहब, खत्म।
इसमें इतना कंफ्यूजन होने की क्या बात है, एकदम आराम है, ठीक है। मीथेनोइक एसिड, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, फंक्शनल ग्रुप में कौन सा सफिक्स लगेगा वो सोचो, ठीक है। एल्डिहाइड में कौन सा सफिक्स लगता है शर्मा मिश्रा जी? ऐसे मिर्जा गालिब की तरह बैठे में हुक्का लाया जाए भाई साहब, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो गई भाई साहब। हाँ, तुम लोग अभी भले ही कम टाइम स्पेंड करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भी टाइम स्पेंड करो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो पढ़ाई में। 1 घंटा तो 1 घंटा ही, 2 घंटा तो 2 घंटा ही, उतना भी नहीं देते होगे मुझे मालूम है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग अगर इसको साथ साथ नहीं करोगे तो पीछे छूटते जाओगे। यही चीज़ अगर 1 महीने बाद करने जाओगे पूरा ये क्या है भाई साहब, ऐसा हो जाएगा। 6 महीने बाद तो पूरा वाइप ऑफ ही हो जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट दैट वॉट एवर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, घर पे जाकर थोड़ा बुक्स खोलिए, नोट्स को लिखिए। ये नोट्स अगर तुम लिखते जाओगे ना तो तुम्हारा बराबर बैठता जाएगा, वरना ये पीछे छूटता जाएगा। खैर, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपका CH3। मैंने आपको क्या पूछा, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, ये CH3 क्या होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, ये क्या ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या सफिक्स ऐड करते हैं, Al, बस खत्म। तो आप क्या सफिक्स ऐड करेंगे भाई साहब, Al। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, ठीक है। Al ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। पहले बताओ मुझे ये क्या, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, तो 2 के लिए कौन सा वर्ड, एथेन, ठीक है। चलिए भाई साहब इथेन, एकदम सिंपल है भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इथेन, ठीक है, ओके। इथेन ये हटा दिया भाई साहब, खत्म, ठीक है, ओके। और अल्कोहल का मिश्रा जी फिर से तुम्हारी पे, अल्कोहल का, हाँ ये बड़ा तुम्हारा भाई साहब OL, हाँ अरे हमको मालूम है, बोतल खोलेंगे दारू पोरिंग। चलो तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, OL है ना, OL। CH3 OH क्या हो जाएगा भाई साहब इसका नाम, कितनी बार लिखा चुका हूं, फटाक से एकदम ऐसे फटाक से बोलना चाहिए, मीथेन। अच्छा मीथेन के बाद क्या करें हम, मीथेन सफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, बोल फटाफट बताए, ओल। ऑल होगा तो यह कौन जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा, बहुत बढ़िया, तो इंटेलिजेंट छोकरा है ना भाई साहब। मीथेनॉल, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। सफिक्स सोचना है, आईयूपैक नेम के रूल्स थोड़ा सा देखने हैं आपको, और फिर उसको इम्पोज करना है, ठीक है, ओके। क्लियर हो गए हम, ओके। ट्राइबल नेम्स, ऐसे ट्राइबल नेम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका हो गया HCOH, ठीक है। एल्डिहाइड में जो HCHO होता है उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। CH3CHO होता है उसका नाम होता है भाई साहब एसिटल्डिहाइड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ओके। IUPAC, as the number of carbon atoms increased, it became necessary to apply them in a more methodological manner. The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, proposed a system of naming carbon-based compound with valid scientific names. ठीक है, the names derived from the rules are known throughout the world. ये throughout the world, अगर आप कहीं पे भी formaldehyde बोलेंगे तो शायद लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे मीथेनल तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल तो शायद समझ में ना आए, लेकिन मीथेनॉल वो सब पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है, ओके। अभी हम कुछ नामकरण करते हैं और इसी में सीख जाएंगे कि भाई साहब कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स से आपका यहाँ पे हमने Cl डाल दिया, चलो ठीक है। अभी हम करेंगे इसका क्या, नामकरण, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, अभी इसका नामकरण करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, खैर यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, तो आपका यही कार्बन चेन हो जाएगा। कितने कार्बन चेन है देखो, 1 2 3 4 5। 5 के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, पेंट पेंट पेंट, बस एन पे मत जाओ क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ओके।
चलिए अभी अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो भी इसको 3 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करूं तो भी इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो किधर से नंबरिंग करूंगा? हाँ, डबल बॉन्ड उधर से, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की भी नंबरिंग हमको करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। बताओ अभी यहाँ पे क्या नाम दूं उसका? पेंट। पेंट कहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो कौन से नंबर को आप अप्लाई करेंगे? हाँ, अरे लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या होता है? सबसे कम नंबर। 1 और 2 में नंबर कौन सा सबसे कम है? 1 ना भाई साहब। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, ठीक है। अभी आपका दूसरा क्या है? क्लोरीन, है ना। कौन से उसमें है, कौन से कार्बन पे है? तो आप यहाँ पे इसको प्रीफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 3 बोला हो क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, आपको कैसे समझ में आया कि आपने सही किया? आप उस एक्स और वाई को लीनियर इक्वेशन में डालकर देखते हैं, अगर वैल्यूज राइट हैंड साइड में सही आई तो आपने जो इक्वेशन बनाया या जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सही है। तो इसी तरह से जब आपने किसी कंपाउंड का नामकरण किया, उस कंपाउंड के बारे में भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए भूल जाते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको अभी लॉक करके रख देते हैं अपन, ठीक है। अभी हम इसी नाम से इस कंपाउंड को बनाएंगे, और अगर हमको बाकायदा वही कंपाउंड मिलता है तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। चलिए 3 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? पेंट है तो आप कितने कार्बन आइटम्स बनाएंगे मिश्रा जी? 5। अच्छा जी, 1 2 3 4 5। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? पहले वाले कार्बन पे आप क्या डालेंगे? डबल बॉन्ड। पहला वाला कार्बन कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इधर से भी, ठीक है। 1 2 3 4 5, पहले वाले कार्बन एटम में आपने क्या डाल दिया भाई साहब? डबल बॉन्ड, ठीक है। इतना तो आपका मामला निपट गया। अभी क्या करना है भाई साहब? तीसरे वाले पे क्या डालना है? क्लोरो, मतलब क्लोरीन डाल देंगे भाई साहब, ठीक है। अभी क्या करना है? H ठूसना है भाई साहब, H का मेला लगा दो, ठीक है। तो ये भाई साहब H के मेले लग गए भाई साहब, H, ठीक है, H। अच्छा जी, इतनी जोर से उबासी लेनी है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज योर 3 क्लोरो पेंट 1 इन। अगर हम इसको एक्सपैंड करके देख लें भाई साहब, तो हमको वही कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू गेट द सेम कंपाउंड। तो इसका मतलब हमारा नामकरण भाई साहब सही हुआ है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई साहब, इस कंपाउंड का नामकरण करना है। पहले हम क्या करेंगे? कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन? चलिए भाई साहब बताइए कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? कितने? देखो तुम इस चेन को वैसा नहीं कि स्टेडी जाना है, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे गए तो तुमको कितने मिलेंगे? 4। ऐसे आओ, कितने मिल रहे हैं? 4। ये चेन भी बन सकता है। ऐसे जाओगे कितना मिलेगा? 5। तो कौन सा चुनोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, ठीक है। चलिए 5 कार्बन चेन चुनना है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? पेंट। कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं? तो क्या हो जाएगा? पेंटेन तो होना ही होना है ना भाई साहब? पेंटेन होना ही होना है। कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो कहीं भी आपका डबल बॉन्ड नहीं, तो पेंटेन तो होना ही होना है। अभी बताओ नंबरिंग कहाँ से की जाए? इरशाद, गालिब साहब, किधर से? इधर से। क्यों? लोएस्ट क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल।
एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलो। जमा करके यहाँ पे रख दे या यहाँ पे कहीं पे रख दे। किसका किसका हो गया? शाबाश, एकदम एलीट क्राउड है। ओके चलिए भाई साहब 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चलिए इसका नामकरण करना है और इसका नामकरण करेंगे गालिब साहब। हाँ मिर्ज़ा जी बताइए क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूट। अच्छा चलिए, तो मिर्ज़ा जी के हिसाब से भाई साहब ब्यूट हो गया ये। चलो ब्यूट, अरे रुको ना, उसको बोले ना। हाँ ब्यूट इन 1 2 3 4 कुछ भी नहीं। क्यों 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लगा रहे? फर्स्ट पोजीशन। अगर इन्होंने ऐसा भी बोला होता ब्यूट 1 इन तो भी वो सही होता था, क्योंकि 1 2 3 4 के हिसाब से ये भी सेम। तो ब्यूटीन लिखो या ब्यूट 1 इन लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके। क्या दिया जाए भाई साहब, क्या दिया जाए? चलो भाई साहब थोड़ा और खेलते हैं हम। सी अब बताओ भाई साहब नाम। श्रेया ट्राई कीजिए। ब्यूटेन। ओके चलिए पहले हम क्या लिख लेंगे, 4 कार्बन एटम को काउंट किया हमने, ठीक है। ब्यूटेन ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन तो लिख दिया, चलो ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन तो है नहीं ये। देखो ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला क्या होता है? कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप का भाई साहब सफिक्स क्या होता है भाई साहब? ओ नहीं, ठीक है। तो ये आपका अल्काइल ग्रुप, आपका कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आर सी ओ, ये आर डैश भी हो सकता है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे भाई साहब, ई को हटा देंगे, ठीक है। इस ई को हमने हटा दिया, यहाँ पे क्या हो गया बताओ? बहुत बढ़िया, 2 लगाना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेन 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। चलिए ऐसे दे दिया हमने बिना स्ट्रक्चर बनाए। क्या नाम हो जाएगा इसका? फटाफट स्ट्रक्चर बनाइए, क्या हो जाएगा? अगर स्ट्रक्चर बनाना ही है आपको, ठीक है। ये सी और ये सी, ठीक है। ये हो गया आपका एच 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 एच, ये हो गया सी, ये हो गया एच, ये डबल बॉन्ड हो गया ओ। बताओ भाई साहब क्या नाम हो जाएगा इसका? अच्छा अच्छा अच्छा, सी एच ओ, ये होता क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड का आपका जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? एल, ठीक है। क्लियर है? तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? हाँ प्रोपेनल, ठीक है। सो दिस विल बी प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम होगा, तो इसमें 1 2 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो हमेशा मालूम ही हमको कि वो जो CHO ग्रुप है दैट विल ऑलवेज बी टर्मिनल। CHO ग्रुप और COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, ये दोनों हमेशा आपके टर्मिनल होंगे, ठीक है। दोनों आपके टर्मिनल होंगे, ठीक है। ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब फटाफट बताना है। अरे जयंत, ब्यूटेन कितने कार्बन आटम है? मेरे को तो 5 दिख रहे हैं। अच्छा लॉन्गेस्ट में 4 है, ठीक है चलिए। तो लॉन्गेस्ट में 4 है, मतलब इसको ले लिया आपने या इसको ले लिया, जो भी है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन होना चाहिए, सब आपके सिंगल बॉन्ड है। ई को हटाएंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बताओ इसमें? हाँ नहीं नहीं नहीं, OOH भाई साहब, ये वाला जो ग्रुप होता है दिस इज नॉट OH ग्रुप। OH ग्रुप होता है आपके अल्कोहल के लिए। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड OOH है। दिस इज बेसिकली एसिड ग्रुप है ये, दिस इज नॉट एन अल्कोहल ग्रुप। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी OH, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लैरिटी है भाई साहब इसमें? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलो बोलो। ई हट जाएगा, ओइक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको सी का पोजीशन नहीं बताना है, क्योंकि हमको मालूम ही है CHO और COH में हमेशा वो टर्मिनल कार्बन एटम पे ही होगा। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लाइट क्यों चली गई भाई साहब? अरे ठीक है।